दोस्तों रोहित जडेजा के बाद अश्विन और बुमराह के दम पर टीम इंडिया ने बना डाले 445 रन। जवाब में बेन डकेट के साथ इंग्लिश बल्लेबाजों ने बेसबॉल के अंदाज दिखाते हुए भारतीय गेंदबाजों की उड़ा दी थी धज्जियां। फिर अश्विन ने न केवल 500वां विकेट चटकाया बल्कि बुमराह जडेजा के साथ मिलकर जो किया उसने इंग्लैंड टीम को अभी से हार के मुंह में धकेल दिया है। तो आखिर 2 दिनों का खेल खत्म होने के बाद इंग्लैंड ने बनाए कितने रन, भारत के किस गेंदबाज ने अपने नाम किए सबसे अधिक विकेट, इंग्लैंड अभी भी टीम इंडिया से कितने रन पीछे चल रही है, इन सबके साथ साथ इस रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जडेजा, रोहित और अश्विन में कौन बना सकता है मैन ऑफ द मैच? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच को जहां एक तरफ सोचा जा रहा था कि इंग्लैंड आसानी से जीत लेगा, लेकिन ये केवल उनकी एक गलत फहमी थी। हालांकि पहले 10 ओवर में तो इंग्लैंड ने हमारे 3 बल्लेबाजों को ढेर कर दिया था, लेकिन इस मुकाबले में असली रोमांच तो अभी आना बाकी था। और फिर ये मुकाबला इतनी दफा पलटा है कि इंग्लिश टीम तो भारत के सामने रहम की भीख मांगने पर मजबूर हो गई। पहले रोहित और जडेजा ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लिश टीम को कहीं का नहीं छोड़ा। हिटमैन ने तूफानी शतक जड़ा, जडेजा के साथ 200 रनों से अधिक की साझेदारी को अंजाम दिया। तो फिर उनके आउट होने के बाद तो डेब्यूटेंट सरफराज खान ने पूरी महफिल अपने नाम कर ली। इस खिलाड़ी ने केवल 48 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोका और डेब्यू मैच में इतिहास रच दिया। हालांकि वो 62 रन बनाकर रविंद्र जडेजा के कारण रन आउट हो गए, जिस पर खूब विवाद भी हुआ। लेकिन जख्मों पर मरहम लगाते हुए जडेजा ने अगली ही गेंद पर अपना शतक पूरा कर बता दिया कि टीम इंडिया अभी हारी नहीं है, जिस पर हर कोई खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। यानी पहले दिन ही रोहित और जडेजा ने शतक लगाए तो वहीं सरफराज ने अपने बल्ले से पूरी महफिल लूटी थी। पहले दिन का खेल खत्म होने तक जडेजा 110 रन बनाकर नाबाद रहे हैं, तो वहीं 2 रन बनाकर कुलदीप यादव उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। जहां 86 ओवर खेलकर टीम इंडिया 326 रनों तक पहुंची थी। इस दरमियान हमने अपने 5 बल्लेबाज गंवाए थे, यानी कि टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। दूसरे दिन का खेल जब रोमांचक तरीके से शुरू हुआ तो इंग्लैंड जल्द से जल्द टीम इंडिया को ऑल आउट करना चाहती थी और उन्हें इसमें सफलता भी बहुत जल्द मिली। हालांकि दोनों ने बेहद संभल कर शुरुआत की थी, वो गलती करने को तैयार नहीं थे, लेकिन इंग्लिश गेंदबाज भी किसी से कम थोड़ी हैं। दिन के चौथे ओवर में कुलदीप यादव जेम्स एंडरसन के शिकार बने और केवल 4 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। उनके रूप में टीम इंडिया का 6वां विकेट गिरा। उनके आउट होने के बाद अब बल्लेबाजी करने डेब्यूटेंट ध्रुव जुरैल आ चुके थे। लेकिन दोस्तों तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने एक बार फिर इंग्लिश टीम के मुकाबले में धमाकेदार वापसी करवा दी। जी हां दोस्तों, जैसे ही ध्रुव जुरैल आए, इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने तेज गेंदबाजों को रोककर जो रूट को गेंदबाजी में बुला लिया। वो स्पिन के जाल में भारतीय बल्लेबाजों को फंसाना चाहते थे और उनका ये मास्टर प्लान मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। जहां रविंद्र जडेजा जो रूट के जाल में फंस गए, वो सामने की तरफ बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन बड़ी आसानी से जो रूट ने उन्हें कॉट एंड बोल्ड कर टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका दिया था। जहां आखिरकार रविंद्र जडेजा इंग्लिश टीम के सामने हार मान गए। लेकिन आउट होने से पहले जडेजा ने 9 चौकों और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 112 रनों की यादगार पारी खेली। उनके रूप में टीम इंडिया को 7वां झटका लगने के बाद अब मैदान पर रविचंद्रन अश्विन कदम रख चुके थे। उन्होंने आते ही मार्क वुड की गेंद पर कवर को चीरते हुए शानदार चौका बटोरा और अपने तेवर इंग्लिश टीम को दिखा दिए। दूसरी तरफ जुरैल अभी तक अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे, उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ रहा था। इंग्लिश टीम इंडिया पर पूरी तरीके से शिकंजा कसी हुई थी। 94 ओवर में भारतीय टीम ने 338 रन बना लिए थे और एक सिंगल के साथ ध्रुव ने भी अपने करियर की शुरुआत की और जैसे उनका खाता खुला मानो उन्हें तो लाइसेंस मिल गया इंग्लिश गेंदबाजों की कुटाई करने का। पारी का 95वां ओवर लेकर आए मार्क वुड ने अपनी चौथी गेंद पर जोरदार बाउंसर इस युवा खिलाड़ी को मारी। उन्हें लगा था कि यह खिलाड़ी डर जाएगा, लेकिन खौफ तो इन्हें गेंदबाजों के मन में बनाना आता है। वुड की बाउंसर पर ध्रुव ने विकेट के पीछे अपर कट से इतना अतरंगी शॉट खेला कि गेंद तारामंडल को छूते हुए सीधा बाउंड्री के बाहर कोसों दूर जाकर गिरी और ध्रुव ने एक बेहतरीन छक्का बटोर लिया। वो कमाल की फॉर्म में लग रहे थे। दूसरी तरफ अश्विन का बल्ला भी बोल रहा था। 98वें ओवर में एंडरसन की गेंद पर खूबसूरत चौका बटोर कर अश्विन ने टीम इंडिया को 352 रनों तक पहुंचा दिया था। वो लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर इंग्लिश टीम की नाक में दम कर दिया। नतीजा हुआ कि 100 ओवर में बीत जाने के बाद जहां एक तरफ टीम इंडिया 353 रन बनाकर अभी भी बल्लेबाजी कर रही थी, रविचंद्रन अश्विन 12 रन तो ध्रुव जुरैल 10 रन बनाकर खेल रहे थे। दोस्तों इसके बाद भी अश्विन और जुरैल का बल्ला थमा नहीं। दोनों खिलाड़ियों ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से मिलकर 50 रनों की साझेदारी को अंजाम दिया और इंग्लैंड टीम की नाक में दम करके रख दिया। यहां तक कि उन्होंने लंच तक इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। जहां टीम इंडिया ने पहला सेशन खत्म होने तक 113 ओवर खेलकर 388 रन बना लिए थे। ध्रुव जुरैल 31 तो अश्विन 25 रन बनाकर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे थे। लंच ब्रेक के बाद वापस आते ही दूसरे सेशन के पहले ही ओवर की शुरुआत
अश्विन ने बेहतरीन चौके से की। वो बेहद आक्रामक अंदाज में लग रहे थे। उनके और जुरैल के बीच की पार्टनरशिप ने टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में ला दिया था। 118 ओवर में टीम इंडिया 400 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी। हालांकि तभी अश्विन भी रेहान अहमद की फिरकी में फंस गए। वो 6 चौकों की बदौलत 37 रन बनाकर पवेलियन लौटे और टीम इंडिया को उनके रूप में 8वां झटका 120वें ओवर में लगा। 120 ओवर में टीम इंडिया ने 408 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। अब मैदान पर ध्रुव का साथ निभाने के लिए जसप्रीत बुमराह आ चुके थे। दूसरी तरफ जुरैल के सर पर तो खून सवार था। रेहान अहमद के 2 ओवरों में लगातार 2 तूफानी छक्के जड़कर उन्होंने इंग्लिश खेमे में हड़कंप मचा दिया था, लेकिन वो भी 46 रन बनाकर रेहान अहमद का शिकार हुए। आखिरी विकेट के लिए बुमराह और सिराज मौजूद थे। टीम इंडिया अधिक से अधिक रन बनाने को देख रही थी। जसप्रीत बुमराह ने एक के बाद एक 3 चौके और एक बेहतरीन छक्के की बदौलत टीम इंडिया को 445 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन वो 26 रन बनाकर मार्क वुड का शिकार हुए और भारतीय टीम 130.5 ओवर में 445 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। फिर भी एक बहुत बड़ा स्कोर था जो टीम इंडिया ने अब तक इस सीरीज में बनाया था। बल्लेबाजों के बाद पूरी जिम्मेदारी गेंदबाजों पर आन पड़ी थी। इंग्लैंड के लिए रनों की बरसात करने के इरादे से एक बार फिर जैक क्रॉली के साथ बेन डकैत की तूफानी जोड़ी मैदान पर उतरी। टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट चाहिए था, लेकिन फिर अगले कुछ ओवर में जो हुआ उसकी उम्मीद तो किसी को भी नहीं थी। डकैत और क्रॉली ने बेसबॉल का अंदाज दिखाते हुए मैदान में सनसनी मचा दी। यहां तक कि बेन डकैत ने तो देखते ही देखते केवल 38 गेंद पर T20 के अंदाज में अर्धशतक ठोक दिया। हालांकि टीम इंडिया की हालत खराब देखकर रोहित ने अश्विन को गेंद थमाई और इस गेंदबाज ने आते 14वें ओवर की पहली गेंद पर जैक क्रॉली को आउट कर टीम इंडिया को जबरदस्त वापसी कराई। केवल 15 रन बनाकर क्रॉली पवेलियन लौट गए, लेकिन एक तरफ से डकैत को रोक पाना भारतीय गेंदबाजों के बस की बात नजर नहीं आ रही थी। यह खिलाड़ी तो अलग ही मूड से मैदान में उतरा था। उन्होंने किसी भी गेंदबाज पर रहम नहीं किया और देखते ही देखते केवल 89 गेंद पर अपना तूफानी शतक 20 चौके और एक तूफानी छक्के की बदौलत पूरा किया, जिसे सुनकर ही अच्छों की रूह कांप जाए। देखते ही देखते इंग्लैंड ने 28 ओवर के अंदर 160 रन बना लिए थे। ऑली पॉप उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। ऐसा लग रहा था इंग्लैंड भारतीय टीम के स्कोर को बहुत जल्द पीछे छोड़ देगी, लेकिन दिन का खेल खत्म होने से पहले भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी की और इंग्लिश टीम को ऐसे झटके दिए जिसके बाद तो लग रहा है इंग्लैंड भारत के दिए गए स्कोर से कोसों दूर रह जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इंडिया और इंग्लैंड में कौन ये टेस्ट मैच जीतेगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।